जल स्रोत व राशन वितरण को पूर्ण रूप से शुद्ध करना ही सरकार की प्राथमिकता। अमरोहा जिले में नदियों का विलुप्त होने से जिले में व्यापारियों से लेकर सामाजिक लोगों को अब चिंता सताने लगी है। एक कहावत है कि कल कहां थे आप जमाने के बाद आए हैं, भरी बहार के जाने के बाद आए हैं, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, कोई तो है जिन्होंने पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं। तो आइए बात करते हैं अमरोहा के जाने माने उद्योगपति एवं समाज सेवी अजय टंडन की, जिन्होंने घनश्याम दास सरस्वती मंदिर कैलसा में स्रोत बांध नदी पुनर्जीवन अभियान संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने भी चिंता जताते हुए पानी की बचत करने को लेकर और नदियों का जीर्णोद्धार करने की बात संगोष्ठी में की है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अमरोहा जिले में 4 ब्लॉकों को पिछले 5 वर्षों से डार्क जोन में रखा गया है, जिससे किसानों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं और गिरते वाटर लेवल से और दूषित पानी से लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। उसी प्रकार से पानी की ये जो बात आप लोग चिंता कर रहे हो, इसके लिए भी मैं बहुत संवेदनशील हूँ, बहुत ज्यादा संवेदनशील हूँ। और इसमें सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, सबसे पहला जो निर्णय है वो ये है कि गांव के अंदर और शहरों के अंदर जितने तालाब थे, इन पर जितना अवैध कब्जा है ये हटाया जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा कोई आदमी ना हो, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग ही क्यों ना हो, उनके ऊपर जो अवैध कब्जा हो गया है और साथ ही कब्जा भी हो गया, उसके पट्टे भी। संगोष्ठी में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, नमामि गंगे मिशन भारत सरकार के सलाहकार राम नारायण सिंह, डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी, सामाजिक लोग और राजनीतिक लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें पानी की बचत को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात कही और स्रोत नदी और बांध नदी के जीर्णोद्धार के लिए अपने अपने विचार रखे। इनका कार्य अजब ढंग का है, जलवायु अग्नि का कार्य अजब ढंग का है लक्ष्य अलक्ष्य अदृश्य, यही शंका है। मैंने लक्ष्य को अलक्ष्य और अदृश्य कर दिया है कि इसी आशंका से संबंधित यहाँ पर केवल राष्ट्रीय स्तर का विषय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर यहाँ गहन चर्चा हो रही है। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पानी का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है, यह एक चिंता का विषय है, जिस कारण पानी की कमी है। संगोष्ठी में खान सलाहुद्दीन, अशोक रस्तोगी, राकेश वर्मा, सतीश अरोड़ा, विशाल गोयल, पंकज मित्तल, विकास टंडन, राम सिंह सैनी आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट एमसी प्रभाकर, सिटी न्यूज अमरोहा। उस साल का पानी जो है वो लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है और ये एक बड़ी गंभीर समस्या प्रदेश में बढ़ते जा रही है। हालांकि इतनी सारी नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की कमी महसूस होने लगी है। सुधार करने के लिए क्या किया जाए, आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। चुनौती तो है, लेकिन इसमें सरकार गंभीर है। सरकार हटाएगी जहाँ पर अवैध कब्जे हुए हैं, और वो भी अब हुए हैं पिछले 10 साल में या 15 साल में जहाँ हुए। अगर बिल्कुल ही अवैध होगा तो मैं समझता हूँ उसमें भी कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होगी और इनको खाली कराया जाएगा। वन विभाग की हम जमीन खाली करा रहे हैं, उसी प्रकार से जो सरकारी जमीनें हैं वो खाली करवा रहे हैं। सरकार बहुत गंभीर है इस विषय में, सरकार बहुत गंभीर है। हम सबके प्रयास और निवेदन से हकीम अफजल साहब आप सब यहाँ उपस्थित हुए इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए। मैं आज की सभा का सूक्ष्म में आपको परिप्रेक्ष्य समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मेरे पानी के प्रति थोड़ा सा रुझान, पानी के से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति थोड़ा सा संज्ञान मैंने वर्ष 97-98 में लिया था, जब मैं अखिल भारतीय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन का में, क्योंकि अमरोहा में गंगा नदी निकलती है बॉर्डर पे, और इनका मानना यह है कि गंगा नदी जब तक जीवित नहीं हो सकती जब तक गंगा की सह नदियां जीवित ना हो, और सह नदियों के साथ उनकी सब ट्रिब्यूटरीज यानी उनकी सब नदियां